अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोगों ने जब भी अपने फाइनल्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोगों ने हमेशा अपने अपडेटेड और लेटेस्ट कोर्स कंटेंट से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स अपडेट होते हैं। उनमें चैप्टर्स चाहे सेम रहें लेकिन डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो नए ऐड हो जाते हैं। फिर जब पेपर आता है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर सारा आउट ऑफ सिलेबस है, हालांकि ऐसे नहीं होता। आप लोगों का जो सिलेबस है वो हमेशा आप लोगों ने अपडेटेड ही तैयार करना है। और अगर आप लोगों को किसी भी सेमेस्टर का अपडेटेड सिलेबस चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, वैसे तो बीएस लेवल पे आके कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं से भी आ सकता होता है। चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आप लोग ने पहली कोशिश ये करनी है कि कोई भी टॉपिक जो है वो अनटच नहीं आपने छोड़ना, स्किप कुछ नहीं करना। हर टॉपिक का आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो, ताकि पेपर में उसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कुछ तो उसमें लिख सकें। तो अब हम लोग पास्ट पेपर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। इनके जो जनरल मैकेनिज़म्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बार बार आते हैं, तो आप लोगों ने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स SN1 SN2 E1 E2 तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो यहाँ पे दिए गए हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन SN1 SN2 E1 EL CB एंड E2 रिएक्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके हर पेपर में लाजमी आया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग बताएं कि किस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर सबस्ट्रेट जो है वो इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा लिविंग ग्रुप का इफ़ेक्ट, एंटरिंग ग्रुप का इफ़ेक्ट, सबस्ट्रेट का इफ़ेक्ट, ये सब आप लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकंड चैप्टर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस ही वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन का जनरल मैकेनिज़्म आता है बार बार, फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में से एक ना एक पार्ट लाजमी आ जाता है। उसके बाद बेंजाइन मैकेनिज़म्स काफ़ी बार पेपर में रिपीट हुआ है, और लास्ट वाले फैक्टर्स जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब लास्ट चैप्टर आ जाता है नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक या दो लॉन्ग लाजमी आपके पेपर में आते हैं, तो आप लोग ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कैनिज़ारो रिएक्शन, पर्किन, माइकल, उसके बाद स्टोब और विटिंग रिएक्शन, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसके हवाले से किसी भी तरह के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर। मेरे पास जो भी नोट्स होंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलो के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।